केचित विकल्प वसना आहुर आत्मानमात्मना दैवमन्ये परे कर्मे स्वभावम अपरे प्रभुम। 19 नंबर श्लोक है, 17 नंबर अध्याय, जो दुख को परिभाषित करता है। कहते प्रसंग है, दुख कहां से आता है? परीक्षित को उत्तर दिया जा रहा है, धर्म। धर्म जो वृषभ के रूप में, बैल के रूप में खड़े होकर के बोल रहे हैं, जो लोग द्वैत स्वीकार नहीं करते, अद्वैतवादी हैं, वे अपने आप को ही दुख का कारण बतलाते हैं। आपके सिवा तो और कोई है नहीं संसार में। संसार में जो कुछ आप ही बने हैं, इसीलिए आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं। और कोई प्रारब्ध को दुख का कारण बतलाते हैं। प्रारब्ध भाग्य में लिखा हुआ है, हम लोग कहते हैं ना, भाग्य में लिखा हुआ है। वैसे आपको एक बतला दे, एक नया शब्द आजकल आया है हम लोगों की भाषा में, किस्मत। मेरी किस्मत में यह, लेकिन यह हम लोगों का भाव नहीं है, यह मुसलमानों से आया है, जिसका अर्थ है कि भगवान ने आपके भाग्य में ऐसा लिख दिया है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। और किस्मत का लेख, हम लोग प्राय कहते हैं ना, किस्मत का लेख मिटाया नहीं जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। और यही होता है कि अब जब बहुत सारी संस्कृतियां आकर के मिलती हैं, इसकी बातें उस पर, उसकी बातें इस पर आ जाती हैं, और हम लोग हिंदू लोग काफी खुले विचारों के हैं, तो दूसरे के भाव, दूसरे के विचार को हम लोग ले लेते हैं और गड़बड़ी कर बैठते हैं। यहां पर प्रसंग है कि दुख या तो आपके स्वयं के कारण है या प्रारब्ध। प्रारब्ध में क्या है? पहले आपने कुछ किया, दूसरों ने आपके बारे में कुछ सोचा, सब मिला करके। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म, जो कर्म आपने किए हैं, केवल उसी का। प्रारब्ध और कर्म दोनों में हल्का सा अंतर है। प्रारब्ध में क्या होता है कि आपके अपने कर्म, आपके अपने विचार, साथ में दूसरे किसी ने भी अगर आपके बारे में बुरा कुछ सोचा हो, उसमें भी आप ही कारण है, तो सब मिलाकर के उसे प्रारब्ध कहते हैं। और कर्म है जो आपने किया, उसी का फल आपको मिल रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी रूप में आपके अंदर जो है, जो सर्वज्ञ है, चैतन्य स्वरूप है, उन्हीं के कारण होता है। साथ में कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण किसी भी युक्ति तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, और ना वाणी द्वारा इसका वर्णन किया जा सकता है। इसलिए अगर आप मुझे यह पूछते हैं कि मुझे यह दुख क्यों है, तब आप ही बतलाइए राजन, आप तो उच्च वंश के हैं, आप बतलाइए। वक्तव्य यह है, आपकी जैसी मानसिकता है, दुख का कारण भी आप वैसा ही देखेंगे। लेकिन अगर आपको वस्तुतः पूछा जाए दुख के मूल में कौन है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है, वास्तव में कोई उत्तर नहीं है।